अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे तो आई थॉट के आपके साथ भी शेयर की जाए ये डिस्कशन। अच्छा, ये अगर हम सिर्फ अभी सियालकोट सिटी को ही एनालाइज कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान लेवल पे नहीं चलते, तो डिस्कशन हमारी बेसिकली हो रही है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे। तो अभी हम एक सिटी को अगर एनालाइज करें, मैं अगर सियालकोट को देखूँ तो अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं तो अगर एवरी यूनिवर्सिटी इज़ प्रोड्यूसिंग 10 प्रोजेक्ट्स पर ईयर, तो साल के हम सिर्फ एक सिटी से अबाउट 100 प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। ये IT, CS और SC जो ग्रेजुएशन हो रही हैं तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। ये स्टूडेंट्स और सुपरवाइजर्स जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि एवरी ईयर इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 100 प्रोजेक्ट्स, ये एक सिटी की बात हो रही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एवरी सिटी जिधर ये यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, इन 100 प्रोजेक्ट का अगर मैं सिर्फ सियालकोट लेवल तक एनालिसिस करूं तो सियालकोट को क्या फ़ायदा हो रहा है। यानी कि 100 प्रोजेक्ट्स मीन देयर मस्ट बी 100 सॉल्यूशंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि हम हर साल सोसाइटी को दें। यही बेसिकली फ़ायदा ना कि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट जो है ना वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन क्या ऐसा है कि हर साल हम अपनी ही सिटी के 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग दीज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये बेसिकली डिस्कशन का जो टॉपिक था जो हम करें वो ये था कि स्टूडेंट्स आके जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं वो इस चीज़ से बहुत दूर डिस्कशन होती है कि सर ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं या हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से है, हम अगर उनसे पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है, इस जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप भी इस चीज़ से एग्री कर रहे होंगे कि जितने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही लैपटॉप के अंदर उनका एंड हो जाता है, यानी कि मार्केट में, इंडस्ट्री में उन प्रोजेक्ट्स का कोई यूज़ ही नहीं है। तो ये बेसिकली तमाम सुपरवाइजर से भी रिक्वेस्ट है, तमाम स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से, कि प्रोजेक्ट में सिर्फ एक चीज़ को देखें कि ये प्रोजेक्ट कितना वैल्यूएबल है। आप इस चीज़ पे भी ना जाएं कि अक्सर स्टूडेंट्स आके ये मतलब समटाइम डिस्कस करें सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हमें VR, हमने ऑगमेंटेड रियलिटी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस करेंगे ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा वो छोटा हो बड़ा हो, इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, वैल्यूएबल क्या है। अभी हम एक ऐप डिस्कस कर रहे थे, ये मेरे मोबाइल पे, अगर आप इसको वीडियो पे दिखा भी सकें, उस ऐप का नाम है नथिंग। मैं भाइयों को यही बता रहा था कि ये नथिंग ऐप है, लेकिन आप इस पर एंड्रॉइड पे जाके इसके डाउनलोड्स देखें, 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, और मज़े की बात है वो ऐप कुछ भी नहीं करती, उस ऐप का नाम ही नथिंग। तो क्या हमारे कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के कोई ऐसे स्टूडेंट्स, कोई ऐसी ऐप है जो हम दिखा सकें, ये देखें ये स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया और देखें इसके इतने मिलियंस डाउनलोड्स हैं। हम क्यों ऐसी ऐप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्यों ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसी यूटिलिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते जिनको इंटरनेशनल लेवल पे उनका यूज़ हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके हैं कि टेक्नोलॉजी में दें और प्रोजेक्ट ऐसा बनाएं जिसमें ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई है, ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का एट द एंड फ़ायदा कोई नहीं। तो ये तो हम सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्लान करें स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो दैट शुड बी कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है सोसाइटी को। और स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन तो ये है कि 1 साल टाइम होता है हर स्टूडेंट के पास। तो अगर आप देखें एक स्टूडेंट के पास पूरा 1 साल है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और अगर हम 100 प्रोजेक्ट सिर्फ एक सिटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैं मिनिमम अभी क्वांटिटी बता रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट में 4 स्टूडेंट काम करें तो इसमें तकरीबन 400 ईयर्स ऑफ टैलेंट एवरी ईयर वी आर वेस्टिंग। हर साल 400 ईयर्स ऑफ टैलेंट, अगर इसी टैलेंट को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दें कि ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, मार्केट ओरिएंटेड हो जाए, तो यही स्टूडेंट्स एवरी ईयर इतनी ज़बरदस्त किस्म की ऐप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका सिर्फ ये सिटी लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका यूजेज हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये रिक्वेस्ट भी थी तमाम सुपरवाइजर से जो भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट है कि वो एक मैकेनिज्म ही ऐसा बना दे कि हर स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हो कि उसने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन लॉन्च प्लान भी पार्ट ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, लॉन्च करने के बाद 1-2 महीना, क्योंकि पूरा 1 साल होता है, तो साल में से अगर 2-3 महीने लॉन्च प्लान के हों तो स्टूडेंट्स को लॉन्च करने के बाद पता चल जाएगा उनके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है। और अगर एक सेशन को हम ये मतलब मैंडेटरी कर दें तो आने वाले जितने जूनियर्स हैं वो इस चीज़ को फिर फॉलो करते जाएं, तो हम आने वाले सालों में अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के साथ कोशिश करें जितने भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री के साथ अटैच हों,
यही बेसिकली हम भी अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो भी प्लानिंग हो रही है, ये बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डिस्क्लोज करा, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारी एक डिस्कशन हो रही थी कि वो प्लान करना चाह रहे हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नेचर क्या होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री को इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि हम खुद से कोई प्रोजेक्ट प्लान करें तो हम इंडस्ट्री से पूछ लेते हैं कि आपको किन प्रॉब्लम्स की, तो हम वो डिस्कशन कर रहे थे। तो आई थॉट के बाकियों के साथ भी शेयर करूँ। तो मतलब समरी यही थी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे हम अगर थोड़ा सा फोकस करें, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करवाएं, तो इन्हीं प्रोजेक्ट से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल में हमारे स्टूडेंट्स की बनी हुई एप्लीकेशन जो है वो यूज़ होना चाहिए। थैंक यू।